सीते राम कथा हृदयम। कुल गुरु को नमो नमः। आसन ग्रहण कीजिए। गुरुवर, जो जल का प्यासा है, ऐसा लग रहा सम्मुख गंगा प्रकट हो गई। आपके आगमन से मेरे चिंता का जैसे कोई समाधान मिल गया हो। महाराज, आपके पास संपत्ति और साम्राज्य है और अनुकूल पत्नियां भी हैं। आपके सारे पुत्र सद्गुणों वाले हैं और अभी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है महाराज। तो आपको किस बात की चिंता है? जिस तरह पूरे भूमंडल को प्रकाश देने वाला सूर्य ग्रहण से नहीं बच पाता, उसी तरह चंद्रमा अमावस से नहीं बच पाता। ऐसे में हम एक साधारण मनुष्य हैं। क्या हमें वियोग की चिंता नहीं सताती है गुरुदेव? आपको किसके वियोग की चिंता सता रही है महाराज? गुरुवर, उस दिन जब विश्वामित्र अपने यज्ञ के कार्य के लिए राम लक्ष्मण को लेने आए थे, तब आप वहां ही थे, जिन्होंने मुझे सांत्वना देकर मेरे बच्चों को उनके साथ भेजने के लिए प्रेरित किया था। मैं समझ गया महाराज, मैं समझ गया। रामचंद्र असुरों का दमन कर रहे हैं और यज्ञ भी निर्विघ्न पूर्ण हो रहा है, परंतु अभी तक राम लक्ष्मण वापस नहीं आए। इसका कारण भी आप ही हैं। इसके समाधान के लिए ही आपने मुझसे प्रश्न किया ना? नहीं गुरुदेव, नहीं। मैं अंश मात्र भी आप पर आक्षेप नहीं कर रहा। मेरे पुत्र जिस कार्य के लिए गए थे वो तो सफल हो गया, फिर भी उनके ना लौटने का क्या कारण है, आप मुझे बता दें, मैं विनती करता हूं। महाराज, सिद्धाश्रम में आपके पुत्रों ने यज्ञ की रक्षा की है। महर्षि विश्वामित्र आपके पुत्रों को लेकर मिथिला में यज्ञ देखने के लिए गए हैं। वहां आपके पुत्रों को स्वयंवर देखने का सौभाग्य मिलेगा। वहां असुरों का संहार करने की परिस्थिति नहीं है। गुरुवर, मिथिला में यज्ञ और स्वयंवर हो रहा है? हाँ महाराज। महाराज जनक ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री सीता के विवाह हेतु एक बड़े स्वयंवर का आयोजन किया है। परमेश्वर से मिले हुए शिव धनुष को जो वीर उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वो अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, पर अभी तक कोई नहीं मिला। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? इसका अर्थ है शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा बांधने वाला कोई भी पुरुष अब तक मिथिला नहीं गया? नहीं महाराज, जितने भी राजा और राजकुमार गए, उनमें से कोई शिव धनुष को हिला भी नहीं पाया। कब किसका पराक्रम कहां किस प्रकार व्यक्त होगा, यह किसे पता है? मुनिंद्र, इसका अर्थ है मिथिला में महाराज, मिथिला में जो कुछ भी होगा उसका समाचार आपको मिल जाएगा। आप उसको एक शुभ समाचार समझिए। अगर एक अच्छे कार्य के लिए आपके पुत्र आपसे अभी दूर हैं, तो उस विषय में चिंता करना अच्छी बात नहीं है। मुनिंद्र, जिस तरह असुरों से युद्ध करने के लिए गए, वैसी ही चिंता मिथिला में जाने के लिए करना कदापि सही नहीं है। धन्योस्मि गुरुदेव, धन्योस्मि। दीर्घायुष्मान भव। क्षमा कीजिए महाराज, अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ, बताने की आज्ञा चाहता हूँ। बोलो दूत, ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी है? स्वयंवर में पराजित हुए सारे राजकुमार मिथिला पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, ऐसी सूचना हमारे गुप्तचरों ने दी है। ओ, यहाँ हम स्वयंवर में राजाओं के आगमन की चिंता कर रहे हैं और वो युद्ध के लिए आ रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो हमारी सेना भी युद्ध के लिए तैयार है। अमात्य जी। अवश्य प्रभु। सीते राम
कथा हृदयं